सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग गूगल एस क्रेडिट कार्ड अनपैक करेंगे जो कि मैं बाय पोस्ट डिलीवर्ड किया गया है। सो इसके क्या फीचर्स है, बेनिफिट है, चार्जेस क्या है, कार्ड कैसे एक्टिवेट करना है, पिन कैसे जनरेट करना है, सारा कुछ एक ही वीडियो में कवर होगा। सो प्लीज़ वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो ये क्रेडिट कार्ड कुछ इस तरीके के पाउच में आपको डिलीवर्ड किया जाएगा। हमने इसे ऑलरेडी कट कर रखा है, तो देखते हैं अंदर में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बेसिक सा पेपर वर्क है। सबसे पहले कार्ड का पिन कैसे जनरेट करना है वो यहाँ पे बताया गया है, वो मैं आपको डेफिनेटली अभी बता दूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग क्रेडिट कार्ड का फर्स्ट लुक देखना चाहेंगे कि आखिरकार ये क्रेडिट कार्ड दिखने में कैसा है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा गूगल पे एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड जो कि दिखने में काफ़ी शाइन कर रहा है। ऊपर में आपको एक्सिस बैंक का लोगो मिल जाएगा, एस यहाँ पे लिखा हुआ है। वीजा सिग्नेचर से ये कार्ड पावर्ड होता है, NFC का साइन है, इसका मतलब आप कॉन्टैक्टलेस 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपका नाम यहाँ पे प्रिंट है, आपका यहाँ पे कार्ड का नंबर भी प्रिंट किया गया है। ये कार्ड एक PVC कार्ड है, तो आपको ड्यूरेबिलिटी भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल आप कार्ड का लुक कमेंट करके बताइए आपको कार्ड दिखने में कैसा लग रहा है। मुझे काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे देखने को लग रहा है। ठीक है, इस क्रेडिट कार्ड में हमें लिमिट क्या ऑफर किया गया है वो मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट हमें ऑफर किया गया है वो है 1,85,000 रुपया। तो डेफिनेटली एक ठीक ठाक अमाउंट यहाँ पे ऑफर हमें किया गया है। ठीक है, अब RBI के रूल के हिसाब से इस कार्ड को एक्टिवेट करना होगा, तभी जाकर के आप इस कार्ड से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो कार्ड कैसे एक्टिवेट करना है, पिन कैसे जनरेट करना है, चलिए वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो इसके लिए आप एक्सिस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कार्ड्स एंड फॉरेक्स का, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेकंड नंबर में आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप यहाँ पे टैप करेंगे। देन आपके पास एक्सिस बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं सारे यहाँ पे शो किए जाएंगे। तो हमें यहाँ पे गूगल पे एस क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करना है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पे एस कार्ड में क्लिक करेंगे। देन हमें नीचे यहाँ पे कंट्रोल सेंटर करके मिलेगा, इसमें क्लिक करना होगा। देन हमें यहाँ पे सबसे पहले डोमेस्टिक यूजर्स करके मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको एक एक करके सारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन को एक्टिवेट करना होगा। ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे, टैप एंड पे एक्टिवेट कर लेंगे, ATM को मैं रिकमेंड करूंगा बंद करके रखिएगा, पॉस लिमिट को भी हम लोग यहाँ पे ऑन कर लेंगे। अभी क्या है कि आपने सारे डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को एक्टिवेट कर लिया है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को इंटरनेशनली यानी कि इंडिया के बाहर भी यूज करना चाहते हैं तो आपको ये सारे ट्रांजेक्शन ऑन करना होगा, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा। अगर आपका नहीं होता है तो डेफिनेटली ऑफ रखना चाहिए ताकि फ्रॉड वगैरह आपका थोड़ा कम हो जाए इससे। ठीक है, तो जस्ट हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन सारे ऑन कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन हमको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना होगा, आपको MPIN फिलअप करना होगा। MPIN वही होता है जिससे आप एक्सिस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं। चलिए फिलअप कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे MPIN फिलअप कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कार्ड जो है डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए एक्टिवेट हो चुका है। अब आप इस क्रेडिट कार्ड को इंडिया में यूज कर सकते हैं। बहुत सारे केस में आपसे एक्टिवेशन कोड भी मांगा जा सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कार्ड आपको रिसीव होता है ना, यहाँ पे आपको प्राइमरी कार्ड एक्टिवेशन कोड भी मिलता है। तो इस कोड के जरिए भी आप कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो 2-3 ऑप्शन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। अब आपको इस क्रेडिट कार्ड का पिन बनाना होगा ताकि आप इस क्रेडिट कार्ड को ऑफलाइन कहीं पे यूज कर पाओ। तो जस्ट आपको यहाँ पे सेट पिन करके ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे सेंड OTP में क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर में एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो हमने यहाँ पे OTP फिलअप कर दिया, वेरीफाई में क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे पिन बनाना होगा, तो 4 डिजिट का आप अपना डिजायरेबल पिन यहाँ पे लिख सकते हैं। देन फिर उसी पिन को यहाँ पे फिर से कंफर्म करके सेट पिन में क्लिक करेंगे। पिन हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है, सेट पिन में क्लिक करेंगे। फिर से आपको दोबारा यहाँ पे MPIN डालना होगा, तो चलिए हम लोग MPIN डाल लेते हैं। सो हमने यहाँ पे MPIN फिलअप कर दिया है। जैसे आप MPIN फिलअप करते हैं आपका क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट हो जाएगा। अब आप इस क्रेडिट कार्ड को ऑफलाइन भी डेफिनेटली यूज कर पाएंगे। हम लोग इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ऑफिशियल एक्सिस बैंक के वेबसाइट के ऊपर में आते हैं, जहां पे सारा डिटेल मेंशन किया गया है। मैं एक अपडेट आपको बताना चाहूंगा कि इस क्रेडिट कार्ड को डीवैल्यूड कर दिया गया है। तो ये डीवैल्यूएशन के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ताकि जो भी अपडेटेड कैशबैक अभी आपको मिलेगा वो यहां पे इस वीडियो में मैं बताऊंगा। पुराना कैशबैक काफी अच्छा मिलता था, अभी जो है डीवैल्यूएशन इसका कर दिया गया। तो सबसे पहले बेनिफिट क्या मिलेगा, इस क्रेडिट कार्ड से आपको बिल पेमेंट के सेक्टर में बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को गूगल पे ऐप में लिंक करके कोई भी बिल का पेमेंट करते हैं, एग्जांपल के लिए आप DTH करते हैं, रिचार्ज का पेमेंट करते हैं, या वाटर का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, LPG हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, कोई भी अगर बिल पेमेंट करते हैं या रिचार्ज करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के जरिए, तो आपको 5% का इसमें सॉलिड कैशबैक देखने को मिलता है। पहले ये 5% का कैशबैक बिल्कुल अनलिमिटेड हुआ करता था, यानी कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं था। आप जो है दुनिया भर का किसी का भी बिल पेमेंट करो, सब में 5% का लिमिटेड कैशबैक मिल रहा था। लेकिन अब इस क्रेडिट कार्ड को 15 जून 2023 के बाद से डीवैल्यूड कर दिया गया है, यानी कि अब आपको अनलिमिटेड कैशबैक बिल पेमेंट या रिचार्ज करने पे नहीं मिलेगा। वो कैपिंग क्या है, वो कैपिंग है कि आपको एक महीने में मैक्सिमम 500 रुपया का ही इस क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज एंड बिल पेमेंट अगर आप गूगल पे ऐप के जरिए इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो मैक्सिमम आपको 500 रुपया
पर महीने का ही कैशबैक मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको कैशबैक नहीं मिलने वाला। ठीक है, इस क्रेडिट कार्ड के कुछ पार्टनर ब्रांड्स भी है जैसे कि स्विगी, जोमेटो और ओला। अगर आप स्विगी, जोमेटो और ओला में इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 4% का कैशबैक यहाँ पे दिया जाएगा। आफ्टर डिवैल्यूएशन ये जो है अनलिमिटेड हुआ करता था, यानी कि स्विगी, जोमेटो, ओला में अगर आप ट्रांजेक्शन करते थे तो 4% के हिसाब से आपको अनलिमिटेड मिलता था। लेकिन अब स्विगी, जोमेटो, ओला में भी एक कैपिंग कर दिया गया है, वो है 500 रुपया पर महीने का। और एक यहाँ पे ताजुब की बात यह है कि ये कैपिंग कॉम्बाइंड कैपिंग है, यानी कि अगर आप जो बिल पेमेंट करते हैं गूगल पे ऐप के जरिए उसमें 5% के हिसाब से 500 का कैपिंग पर महीने का है, तो उसी 500 रुपये के कैपिंग में ही स्विगी, जोमेटो और ओला के कैशबैक को भी इंक्लूड कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि स्विगी, जोमेटो, ओला में जो 4% का कैशबैक मिलेगा वो इसी 500 रुपया के अंदर में यहाँ पे इंक्लूड होगा, कोई अलग से 500 का कैपिंग नहीं है। ये हुआ इस क्रेडिट कार्ड का कैशबैक स्ट्रक्चर बिल पेमेंट और पार्टनर मर्चेंट के सेगमेंट में। ठीक है, एक ऐसा सेगमेंट अभी भी इस क्रेडिट कार्ड में है जिसमें आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। यहां पे मेंशन किया गया है अगर आप अदर किसी भी मर्चेंट में चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी ट्रांजैक्शन इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो उसमें आपको 2% का सॉलिड अनलिमिटेड कैशबैक अभी भी इस क्रेडिट कार्ड में आपको मिलेगा आफ्टर डीवैल्यूएशन भी। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट है कि कहीं भी ट्रांजैक्शन करिए इस क्रेडिट कार्ड से, ऑफलाइन, ऑनलाइन या किसी भी वेबसाइट में करिए, 2% का सॉलिड आपको अनलिमिटेड कैशबैक अभी भी इस क्रेडिट कार्ड से मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसे सेगमेंट है जिसमें आपको इस क्रेडिट कार्ड से कैशबैक नहीं मिलेगा, वो है आपका फ्यूल स्पेंड, ईएमआई ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें कोई भी कैशबैक नहीं है, वॉलेट लोड करते हैं, रेंटल पेमेंट करते हैं, परचेज ऑफ गोल्ड या ज्वेलरी करते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, एजुकेशन सर्विस है, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस करते हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी सर्विस है, इन सारे कैटेगरीज में इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी कैशबैक यहाँ पे नहीं मिलता है। तो आई होप सो ये कैशबैक स्ट्रक्चर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। तो ये इस क्रेडिट कार्ड का मेन हाईलाइटेड फीचर है कैशबैक बेनिफिट का। ठीक है, दूसरा इस क्रेडिट कार्ड का फीचर यह है कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस की भी फैसिलिटी देखने को मिलती है। 4 कॉम्प्लीमेंट्री आपको पर कैलेंडर ईयर में इस क्रेडिट कार्ड से लाउंज का विजिट देखने को मिलेगा, जिसका मैं आपको लिस्ट डेफिनेटली दिखा देना चाहूंगा कि इन्हीं सारे लाउंज में आपको ये मिलने वाला। तो ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, जिसमें ये टोटल 12 सिटीज हैं जिनके लाउंज का एक्सेस आप इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। तो बहुत ही कम सिटीज को यहाँ पे डेफिनेटली इंक्लूड किया गया, आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख लेना। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर भी मिल जाता है। मिनिमम आपको 400 रुपया से लेकर 4000 के बीच का ट्रांजेक्शन करना होगा। मैक्सिमम आप जो है पर स्टेटमेंट यहाँ पे 500 रुपया का फ्यूल सरचार्ज वेवियर ले सकते हैं। बस क्रेडिट कार्ड का फीचर्स एंड बेनिफिट, बहुत ही लिमिटेड सेगमेंट में इस कार्ड को टारगेट किया गया है और उसी में आपको कैशबैक दिया जाएगा, जिसका मैं आपको डेफिनेटली अपना एक ओपिनियन भी दूंगा कि इस कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी तक मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बता दिया है। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से पर्सन इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है ना, वेबसाइट में एक जो इनका पीडीएफ निकल के आता है वही लिखा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बहुत सारे तरीके हैं, वीडियो के लास्ट में डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको कार्ड मैं पूरी तरीके से दिलाने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस क्या है, कौन कौन से सेगमेंट में आपको कितना चार्ज पे करना है, एनुअल चार्ज क्या है, वो चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड का आपको ज्वाइनिंग चार्ज पे करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कार्ड आपको इशू किया जाएगा तो कार्ड इशू होने का आपको यहाँ पे 499 रुपया प्लस 18% जीएसटी ज्वाइनिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक ऑफर चलता है, कार्ड इशू होने के 45 दिन के अंदर अगर आप जो है 10,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन कर देते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपसे जो 499 रुपया ज्वाइनिंग चार्ज दिया जाएगा वो यहाँ पे रिवर्स कर दिया जाएगा, मतलब आपको ज्वाइनिंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इस क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्ज भी है 499 रुपया प्लस 18% जीएसटी। लेकिन इस पे क्या है ना कि इसमें आपको सेकेंड ईयर से लगेगा, पहला साल इसमें आपको एनुअल चार्ज पे नहीं करना है, सेकेंड ईयर से आपको 499 रुपया प्लस 18% जीएसटी इसका सालाना चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक ऑफर चलता है कि अगर आप पूरे साल में इस क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपया स्पेंड कर लेते हैं तो आपका जो एनुअल चार्ज लगना होगा वो यहां पे रिवर्स कर दिया जाएगा, आपसे एनुअल चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस 2 लाख के ट्रांजैक्शन में रेंट का ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होना चाहिए और वॉलेट लोड का ट्रांजैक्शन यहां पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इन 2 ट्रांजैक्शन को यहां पे एनुअल फी वेवियर में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 2 लाख रुपया स्पेंड कर लीजिएगा इस क्रेडिट कार्ड से 1 साल में, तो इसका एनुअल चार्ज आपसे यहां पे नहीं लिया जाएगा। बाकी यहां पे जो कैश एडवांस वाले फी होते हैं वो मेंशन यहां पे किए गए हैं, लेकिन जो इसका मेन एनुअल फी और ज्वाइनिंग चार्ज था वो मैंने यहां पे आपको बता दिया। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में बताया, बेनिफिट के बारे में बताया, चार्जेस के बारे में बता दिया। ठीक है, अब मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा कि क्या आफ्टर डीवैल्यूएशन इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात ना, क्रेडिट कार्ड रखने का एक पर्पस होना चाहिए। हर क्रेडिट कार्ड, मेरे पास दुनिया भर के बहुत सारे कार्ड्स पड़े रहते हैं, ठीक है, लेकिन हर कार्ड को रखने का एक पर्पस होना चाहिए आपके पास, तभी उस कार्ड को रखिएगा, तभी उसका सालाना चार्ज पे करिएगा।
मेरे कंडीशन में क्या है कि गूगल एस क्रेडिट कार्ड में एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कैशबैक बहुत ही सॉलिड मिलता है। 2% का अनलिमिटेड कैशबैक है अदर ट्रांजैक्शन में, जो कि मेरे कार्ड के कलेक्शन में या मेरे नज़र में ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है जो किसी भी अदर स्पेंड में 2% का सॉलिड कैशबैक आपको अनलिमिटेड यहां पे देता है। तो मैं रिकमेंड डेफिनेटली कर सकता हूं इस क्रेडिट कार्ड को कि अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल रहा है तो अदर स्पेंड में 2% का कोई भी अदर क्रेडिट कार्ड जल्दी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। इस वजह से इस क्रेडिट कार्ड को मैं रिकमेंड यहां पे कर सकता हूं। दूसरा क्या है कि डीवैल्यूएशन के बाद इस क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट वाला सेक्टर है उसमें बहुत ही बड़ा यहां पे बदलाव किया गया। मैक्सिमम 500 रुपया का ही आपको कैपिंग महीने का देखने को मिलता है कि प्रीफर्ड मर्चेंट के भी ट्रांजेक्शन को ऐड करके, ठीक है। तो देखो 500 रुपया कैशबैक ग्रैब करने के लिए आपको महीने का 10,000 रुपया का बिल पे करना पड़ेगा, तभी जाकर के 500 के आप लिमिट को एक्सीड कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखो, अगर आपके महीने का सारा बिल जो है 10,000 से ऊपर नहीं जाता है तब तो आपको ये कार्ड मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि 5% का सॉलिड कैशबैक के हिसाब से 500 रुपये महीने का मिलेगा। तो ये चीज आपको कैलकुलेट करके देखना है कि 10,000 से ऊपर क्या मेरा बिल जाता है। अगर जा रहा है तो मैं आपको ये कार्ड रिकमेंड नहीं करूंगा। आप जो है एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ले लो, वो ज्यादा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर 10,000 से नीचे का ही बिल रहता आपका सारा इंटायर अमाउंट का, तो ये क्रेडिट कार्ड तो 100% मैं रिकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि 5% का कैशबैक मिल गया। यहाँ पे 2 रीजन इस कार्ड को लेने का बनता है। एक है इसका 2% का लिमिटेड कैशबैक, और अगर आपका बिल जो है महीने का 10,000 से नीचे का ही है तो इस कार्ड को मैं यहाँ पे रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पे एयरपोर्ट का लॉन्च एक्सेस भी आपको मिल जाता है, तो एडिशनल ये भी एक बेनिफिट डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। अब इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से पर्सन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसका प्रोसेस होने वाला है। तो अभी मैंने एक लेटेस्ट आपको वीडियो बना करके दिया है कि आप इस क्रेडिट कार्ड को गूगल पे ऐप के जरिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें सॉलिड आपको अप्लाई करने के साथ ही 500 रुपये का कैशबैक भी दिया जा रहा है। तो अभी एक तरीका तो यह है कि गूगल पे ऐप के जरिए इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे इस वीडियो का लिंक है, क्लिक करके आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप एक्सिस बैंक के वेबसाइट के जरिए भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अभी सबसे सटीक तरीका है गूगल पे ऐप के जरिए अप्लाई करना। तो यहाँ पे ये वीडियो है, क्लिक करिए और डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, हेल्पफुल लगा प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।